उस पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो है वो स्थापित कर देनी है। थोड़े थोड़े हाथ में लेकर के और पूरे घर के कोनों में आप बिखेर दीजिए। ऐसा करने से घर में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। इसे रोले मिलाइए और उससे आपको माँ लक्ष्मी के चरण बनाने हैं। घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वेरी हैप्पी दीपावली। आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आज मैं आपसे बात करूंगी कि इस दीपावली पर क्या खास सहयोग पड़ रहा है, कैसे आप पूजा करेंगे और समय क्या रहेगा। तो इस दीपावली पर एक बहुत खास सहयोग पड़ गया है। पहली बात तो दीपावली जो है वो कार्तिक के महीने में अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और इस दिन एक सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो इस दिन भगवान राम जो थे वो अयोध्या लौटे थे। लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा इस पूरे महीने में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि कार्तिक का महीना है। कार्तिक का महीना स्कंद पुराण में कहा गया है कि मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। उसी तरह से व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए ये महीना भगवान विष्णु के लिए और ये दिन माँ लक्ष्मी के लिए बेहद खास हो जाता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर आप माँ लक्ष्मी को अकेले बुलाएंगे ना तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर अवस्था में नहीं रहेंगी। इसीलिए भगवान विष्णु के साथ आप उन्हें बुलाइए। भगवान गणेश माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी उतनी ही ज़्यादा इस दिन ज़रूरी हो जाती है। दूसरी चीज़ कि इस दिन एक खास सहयोग पड़ गया है। खास सहयोग ये है कि तुला राशि में सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा ये चार ग्रह एक ही राशि में रहने वाले हैं। अब तुला राशि में इनका होना अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र की पूजा यानी कि शुक्र ग्रह को जब आप मजबूत करते हैं तो उसके लिए माँ लक्ष्मी की पूजा ही की जाती है। और शुक्र आप जानते हैं कि आपके जीवन में सौंदर्य लेकर के आता है, वैभव लेकर के आता है, धन लेकर के आता है, लग्जरीज लेकर के आता है। तो चलिए अब बात करेंगे पूजा विधि की। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको शुभ मुहूर्त के अंदर लाल रंग का आसन जो है घर के उत्तर पूर्व की दिशा में एक चौकी पर बिछाना है और उस पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो है वो स्थापित कर देनी है। उसी के साथ साथ भगवान विष्णु की मूर्ति भी जरूर स्थापित करो और एक ऐसा विग्रह आप लेकर के आ सकते हैं जिसमें कि भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा यानी कि क्षीर सागर में लेटे हुए हों, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हूँ। ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से आप देखेंगे आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। इसके बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता आपको घर के उत्तर पूर्व के दीवार पर जो है वो चिपका देना है। घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और साथ ही साथ में आपको उसी दीवार पर आपको ओम गण गणपते नमः ये मंत्र लिखना है, ओम महालक्ष्मी नमः ये मंत्र लिखना है। इस मंत्र को आप भोजपत्र के ऊपर लिख करके उसके बाद भी आप अपने उत्तर पूर्व की दीवार पर चिपका सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले गणपति जी की आराधना करनी है। गणेश स्तुति का पाठ आपको करना है ताकि आप आवाहन कर सकें। इस पूजा के दौरान आपको पंचदेव का आवाहन करना है। उसके बाद आपको श्री सूक्त जी का पाठ करना है। श्री यंत्र अगर आपने स्थापित किया है तो श्री यंत्र की पूजा जरूर करें, उनके साथ साथ श्री सूक्त जी का पाठ जरूर करें। इसके अलावा कमल गट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें और साथ ही में कुबेर जी की आराधना भी जरूर करें। आजकल प्लास्टिक मनी का ज़माना है तो लोग जो सैलरी है वो भी अकाउंट्स में आती है, लेकिन इस दिन जो नोटों की गड्डी होती है उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चाहे तो बैंक से निकलवा करके लाके नोटों की गड्डी के ऊपर एक स्वास्तिक बना करके उसकी पूजा ज़रूर करें। इसी के साथ साथ एक छोटा सा मिथ है, कई लोग ये पूछते हैं कि इस दिन लोग जो ताश हैं वो खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ये कहाँ तक ठीक है। तो इस दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब जो पैसे हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ना वो माँ लक्ष्मी ही तो हैं। तो आप सोच के देखिए जब आप गैम्बलिंग में इस्तेमाल करते हैं या ताश खेलते हैं या पैसों को से आप जब खेलते हैं तो आप उसका अनादर कर रहे हैं। सो इसके पीछे यही लॉजिक है कि इस समय पर ताश या गैम्बलिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो इसको आप लोग अवॉइड ज़रूर करें और जैसे मैंने कहा कि नोटों की गड्डी की पूजा आप लोग ज़रूर कीजिएगा।
इसी के साथ आपको इस दिन अष्टदल बनाकर के भी पूजा जरूर करनी चाहिए। और साथ ही साथ में आज मैं छोटे छोटे उन उपायों की बात करूंगी जिससे कि आप माँ लक्ष्मी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो इस बार पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम को 6:15 बजे से लेकर के तकरीबन 8:20 तक का। इस समय के बीच में आप पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं, मंत्र जाप जो है वो जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जब हम खील और बताशों से पूजा करते हैं ना, उसका भी एक अलग सिग्निफिकेंस है। खीले जो होती हैं उनको फुलावट का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आपको खीले माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद, उन्हें भोग लगाने के बाद आप एक मुट्ठी भरिए और पूरे घर में खीलों का छिड़काव जो है वो कर दीजिए। पूरे घर में खीले बिखेर दीजिए, थोड़े थोड़े हिस्से में, थोड़े थोड़े हाथ में लेकर के, और पूरे घर के कोनों में आप बिखेर दीजिए। ऐसा करने से घर में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ जिस समय पर आप पूजा कर रहे होंगे उससे पहले आपको करना ये है कि चावल को पीस करके चावल में थोड़ी सी रोली मिलाइए और उससे आपको माँ लक्ष्मी के चरण बनाने हैं। अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के उत्तर पूर्व की दिशा तक, जहाँ पर आपने अपना मंदिर सजाया हुआ है या जहाँ पर आपने अपना जो माँ लक्ष्मी का विग्रह है वो बनाया हुआ है, तो उत्तर पूर्व की दिशा तक आपको ये जो माता के चिन्ह है, जो पैरों के चिन्ह हैं वो लेकर के जाने हैं। और रात के समय हो सके तो मंदिर में ही सोना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जब हम किसी अतिथि का स्वागत करते हैं, किसी मेहमान का स्वागत करते हैं, तो हमारा वहाँ उपस्थित होना भी तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए घर के उत्तर पूर्व की दिशा में ही जो मुखिया है घर का या जो घर में मेन पूजा कर रहे हैं वो वहीं पर ही अपना जो रात का सोना है वो वहीं पर ही करेंगे। इसके साथ साथ ही इस दिन काजल ज़रूर बनाया जाता है। इससे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के घर के जो बड़े हैं वो ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे घर जो आई से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती है, नज़र दोष होता है, ये खत्म होता है। काजल आपको ऐसे बनाना है, एक मिट्टी का दिया आपको लेना है, उसमें एक दीपक जलाइएगा, उसके ऊपर दूसरा दिया रख दीजिएगा और उसके बाद उससे जो भी काजल बनेगा वो आपको सुबह उठ करके आँखों में लगाना है। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं और साथ ही साथ में इस काजल को लगाने से जो नज़र दोष है वो भी खत्म हो जाता है। अगर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है वो भी खत्म होती है। दीपावली वाले दिन खासतौर पे सुबह उठ करके गंगा जल से स्नान जरूर करना चाहिए। पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, थोड़े से लाल पुष्प डाल करके स्नान जरूर करें। और साथ ही साथ में इस दिन षोडोपचार से पूजा करें। षोडोपचार का मतलब होता है 16 तरह की विधि, यानी कि धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, ये सब चीज़ें जो हैं पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। इसी के साथ साथ इस दिन माँ लक्ष्मी के लिए घर में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो व्रत ज़रूर रखें। माँ लक्ष्मी का व्रत दीपावली के दिन संकल्प लेकर के रखा जाता है और इस व्रत के रखने से आप देखेंगे घर में अगर कोई फाइनेंशियल इशू है वो खत्म होता है, घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो इसी के साथ जैसे मैंने कहा था कि भगवान विष्णु की पूजा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप श्री सूक्त जी का पाठ करेंगे उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर करें। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ जो है, भगवान विष्णु के 1000 नाम है और दीपावली का दिन भगवान राम के लिए समर्पित है। तो इसीलिए इस दिन आप भगवान श्री विष्णु की पूजा के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर कीजिएगा। तो इन्हीं कुछ खास उपायों के साथ आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त और रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।